नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज की इस क्लास में देखेंगे चालकत्व कंडक्टेंस सी, चालकता कंडक्टिविटी कप्पा और मोलर चालकता लैम्डा एम पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तनुता का मतलब डाइल्यूशन और डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना। यानी चालकत्व, चालकता और मोलर चालकता पर पानी मिलाने से क्या असर होता है, कौन सा बढ़ता है कौन सा घटता है, उन सब की यहाँ बात करने वाले हैं। पानी मिलाने का प्रक्रम जो है वो डाइल्यूशन कहलाता है, या विलायक मिलाने को कह सकते हो, लेकिन विलायक के रूप में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला पदार्थ है जल, और इस प्रक्रिया को कहते हैं तनुकरण। पानी ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, विलय की मात्रा बढ़ रही है, प्रक्रिया कहलाती है तनुकरण। और विलय की मात्रा बढ़ने का प्रक्रम कहलाता है सांद्रण। विलय की मात्रा बढ़ने का प्रक्रम कहलाता है सांद्रण, या कह सकते हो सांद्रता। तो यूं कह सकता हूं मैं, तनुकरण सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि विलय बढ़ता है तो विलायक की मात्रा घटेगी, और विलायक बढ़ता है तो प्रति इकाई आयतन में विलय की मात्रा घट जाएगी। तो तनुकरण कह सकते हो सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यूं कह सकते हो तनुता यानी डाइल्यूशन सांद्रता के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तनुता बढ़ने के साथ सांद्रता घटती है, सांद्रता बढ़ने के साथ तनुता घटती है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये तो बात हुई तनुकरण और सांद्रण में फर्क की। अब आ जाते हैं अपन सीधे चालकत्व पर। चालकत्व सी, और चालकत्व किसी विद्युत अपघटनीय विलयन का चालकत्व तनुता बढ़ने के साथ हमेशा बढ़ता है। पहली बात तो ये सी क्या होगा, इंक्रीज होगा हमेशा। किसके साथ, तनुता के साथ। यदि तनुता बढ़ती है तो सी बढ़ता है, तनुता घटती है तो सी घटता है। सी यहां चालकत्व है। पहली बात तो ये हुई, यानी चालकत्व सी तनुता के समानुपाती है। यानी मैं यूं लिख सकता हूं इसको, चालकत्व समानुपाती तनुता। चाहे विद्युत अपघट्य दुर्बल हो और चाहे विद्युत अपघट्य प्रबल हो। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन से, वो विद्युत अपघट्य जिनका विलायक के अंदर या जल के अंदर पूर्ण वियोजन नहीं होता है, वो दुर्बल विद्युत अपघट्य। कौन है दुर्बल विद्युत अपघट्य? दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन से, जिनका विलायक में पूर्ण वियोजन नहीं होता है, पूर्ण वियोजन नहीं होता है। वो क्या है, वो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अपने पास 100 मोल एसिटिक एसिड है, 100 मोल एसिटिक एसिड है, और ये टूटते हैं तो अपने को मिलता है 50 मोल एसीटेट आयन के और 50 मोल ही H+ आयन के जलीय विलयन में। तो जब एसीटेट आयन और H+ आयन 50-50 मोल मिले, इसका मतलब इसके 50 मोलिक्यूल ही क्या हुए, डिसोसिएट हुए, वियोजित हुए, टूटे हैं। 50 ऐसे के ऐसे ही शेष रह गए। यानी 50 तो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और शेष 50 किस रूप में मौजूद रहेंगे, इस रूप में मौजूद रहेंगे। ये डिसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है, ये जुड़ा हुआ है, वो वियोजित है। तो जो विलयन के अंदर पूर्णतया नहीं टूटते हैं अपने आयनों में, वो क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। और जो पूर्णतया टूट जाते हैं, जैसे मैं HCl ले लूं, प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से हैं, जो पूर्णतया अपने आयनों में
टूट जाते हैं जलीय विलयन में, वो जैसे अपने पास है HCl, इसके 100 मोल हैं, तो जब ये डिसोसिएट होगा जलीय विलयन में तो 100 तो देगा H+ और 100 ही देगा Cl-, यानी 100 मोल पूरे के पूरे टूट गए, तो 100 H+ और 100 Cl- निर्मित हुए हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों में आते हैं दुर्बल एसिड हो गए, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, दुर्बल क्षार हो गया, जैसे NH4OH हो गया, ये दुर्बल विद्युत अपघट्यों की श्रेणी में आते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्यों में कौन आते हैं? प्रबल एसिड हो गया, जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H3PO4 हो गया, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्यों की श्रेणी में। इसके अलावा प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH, RbOH, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्यों की श्रेणी में। इसके अलावा साल्ट जैसे NaCl, KCl, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्यों की श्रेणी में शामिल किए गए। तो चालकत्व की बात कर रहे थे अपन, तो चालकत्व चाहे प्रबल विद्युत अपघट्यों का हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्यों का हो, तनुता के साथ चालकत्व बढ़ता है। कारण क्या है? जब तनुकरण करेंगे यानी पानी की मात्रा अपन ऐड करते जाएंगे, किस में? विद्युत अपघट्य में। अपने पास विद्युत अपघट्य का विलयन है, उसमें पानी की मात्रा ऐड करते जाएंगे, तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसके वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। यानी जो ये अपने पास विद्युत अपघट्य है, इसमें कितना डिसोसिएट था? एसिटिक एसिड का मान लीजिए अपने पास विद्युत अपघट्य का विलयन है एसिटिक एसिड का, जैसे ही अपन पानी की मात्रा ऐड करेंगे तो 50 एसीटेट और 50 H+ निर्मित हुए थे पहले, और जैसे जैसे अपन पानी की मात्रा ऐड करते जाएंगे इसमें, इसके वियोजन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। यानी इन आयनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। और आयनों की संख्या बढ़ने के साथ विद्युत धारा को ले जाने वाले जब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकत्व भी बढ़ेगा। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकत्व पर तनुता के साथ फर्क इसलिए पड़ जाता है, यानी वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उससे वियोजन की मात्रा बढ़ती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। कि पहले मान लीजिए नॉर्मल अवस्था में 50 आयन डिसोसिएट थे, 50 धनायन और 50 ऋणायन बन रहे थे। अब जब अपन पानी की मात्रा मिला रहे हैं तो 50 से 60, 60 से 70, यानी डाइल्यूशन के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रही है? बढ़ रही है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसके वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और वियोजन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ आयनों की संख्या बढ़ती है, और आयनों की संख्या बढ़ने के साथ चालकत्व बढ़ता है, क्योंकि विद्युत धारा को ले जाने वाले कौन होते हैं? आयन होते हैं, और आयनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए चालकत्व बढ़ता है। ये तो हो गई किसकी बात? दुर्बल विद्युत अपघट्यों की। प्रबल विद्युत अपघट्यों पर क्या इफेक्ट होता है? तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के अंदर क्या होता है? वो पहले से ही पूर्णतया वियोजित अवस्था में होते हैं। जैसे जल के अंदर सोडियम क्लोराइड आप डालोगे तो Na+ और Cl- पहले पूर्णतया क्या होते हैं? आयनों में टूट जाते हैं। जैसे ये है, जल के अंदर डालोगे 100 H+ और 100 Cl- में टूट जाएगा, तो ये 100 Na और 100 Cl- में तो पहले से ही टूट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अपन पानी की मात्रा ऐड करेंगे, वाटर को ऐड करते जाएंगे, तो इससे क्या होगा? धनायन और ऋणायन, जो धनायन और ऋणायन है, पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज जो आयन है, उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ती है, और डिस्टेंस बढ़ने से इनके बीच के जो आकर्षण है, आयनों के बीच के आकर्षण वो कमज़ोर पड़ते हैं। और कमज़ोर जब आयनों के बीच में आकर्षण होंगे तो वो आसानी से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन कर सकेंगे। जब इनके बीच में आकर्षण क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो ये एक दूसरे को क्या नहीं करने देंगे? ट्रेवल नहीं करने देंगे, जाने नहीं देंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे जैसे अपन तनुता बढ़ाएंगे, पानी की मात्रा ऐड करेंगे, तो इन दोनों आयनों के बीच में जिन पर विपरीत आवेश है उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये आसानी से क्या करेंगे? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करेंगे, ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। यानी इनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। आयनों के बीच की आकर्षण कमज़ोर होंगे तनुता के साथ, और तनुता के साथ जब आकर्षण कमज़ोर होंगे तो आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी, और आयन जब आसानी से गतिशील होंगे तो वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर आसानी से पहुंचेंगे,
और आसानी से पहुंचेंगे तो फिर चालकत्व को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो या फिर प्रबल विद्युत अपघट्य हो, चालकत्व समानुपाती तनुता के, किसके लिए, दुर्बल या फिर प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। दोनों स्थितियों में चालकत्व के साथ तनुता बढ़ती है या तनुता के साथ चालकत्व बढ़ता है, यूं कहेंगे सही, तनुता के साथ चालकत्व बढ़ता है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों में वियोजन की मात्रा बढ़ती है, वियोजन की मात्रा बढ़ती है, अर्थात आयनों की संख्या, आयनों की संख्या बढ़ती है तो चालकत्व बढ़ता है। प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या होता है, वियोजन की मात्रा तो नहीं बढ़ती, लेकिन क्या बढ़ जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य में वियोजन की मात्रा नहीं बढ़ती है, लेकिन आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है। आयनों के मध्य की दूरी बढ़ती है और आयनों के मध्य के आकर्षण कमजोर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और आयन आसानी से ट्रेवल करते हैं। तो सीधी सीधी बात यह हो गई, चालकत्व बढ़ने के तनुता बढ़ने के साथ चालकत्व हमेशा बढ़ता है। तो इन सब से निष्कर्ष अपन निकाल सकते हैं, तनुता के साथ यानी पानी मिलाने के साथ चालकत्व हमेशा बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। आपको एक लाइन के सवाल में भी पूछ सकता है, चालकत्व और तनुता में क्या संबंध है। तनुता के साथ चालकत्व बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या स्थिर रहता है, कोई परिवर्तन नहीं, तो चालकत्व हमेशा बढ़ता है। ये सब कारण हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट है अपने चालकता, और चालकता पर तनुता का क्या इफेक्ट होता है। और सीधी पहले मैं ये बता दूं आपको, तो चालकता यानी कप्पा यानी के मुड़ा हुआ, चालकता तनुता बढ़ने के साथ घटती है। यूं लिख सकता हूं, चालकता तनुता बढ़ने के साथ घटती है। ये तो हुई सीधी बात, अपने को जब लिखने की जरूरत पड़ेगी तब की बात। चालकता तनुता बढ़ने के साथ घटती है, क्या कारण है तो वो देखेंगे अपन। चालकता तनुता बढ़ने के साथ क्यों घटती है, तो पहले चालकता होती क्या है, किसी भी सांद्रता वाले इकाई आयतन का चालकत्व है। किसी भी सांद्रता वाले, यानी विलेय कितना ही हो सकता है, किसी भी सांद्रता वाले इकाई आयतन का, इकाई आयतन, इकाई आयतन का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml का चालकत्व है। इकाई आयतन का चालकत्व है जो इकाई दूरी पर स्थित किसी भी सांद्रता वाले इकाई आयतन का चालकत्व है जो इकाई दूरी पर स्थित, यानी L = 1 सेंटीमीटर या मीटर, इकाई दूरी पर स्थित इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले
इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो। यानी बात यह हुई कि इकाई आयतन का चालकत्व है, यानी यूं कह सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml विलियन का चालकत्व है, जिसको इकाई दूरी पर स्थित इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो, उस विलियन का चालकत्व है, चालकता कहलाता है। उस विलियन का चालकत्व चालकता कहलाता है। देखो R इज इक्वल टू होता है रो L बटा A। इसमें यदि मैं परिवर्तन ये कर दूं 1/R इज इक्वल टू 1/रो, तो ये A बटा L हो जाएगा। 1/R इज इक्वल टू होता है कंडक्टेंस C इज इक्वल टू 1/रो का मतलब होता है चालकता, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम इंटू A बटा L। यदि मैं इनको इकाई घोषित कर दूं, A को और L को, L डिस्टेंस है इलेक्ट्रोडों के बीच की, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, यदि ये इकाई हो जाए तो देखो C यानी कंडक्टेंस किसके बराबर है, चालकता के बराबर है, कंडक्टिविटी के बराबर है। तो किसी भी सांद्रता वाले इकाई आयतन का चालकत्व है जो इकाई दूरी पर स्थित इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो। अब इकाई आयतन वाला विद्युत अपघट्य का विलयन है, उसका चालकत्व है जब अपन पानी ऐड करेंगे तो घटेगा या बढ़ेगा। तो अपने पास 1 ml जो है 1 ml सॉल्यूशन है, क्या है 1 ml सॉल्यूशन है, किसका, Na+ का और Cl- का। इसमें एक विद्युत अपघट्य मिलाया हुआ है NaCl। 1 ml अपने पास विलयन है और उसमें विद्युत अपघट्य मिलाया हुआ है NaCl। अब 1 मोल NaCl मान लीजिए इसके अंदर मिलाया हुआ है, तो 1 मोल तो अपने को मिलेगा सोडियम धनायन और 1 मोल ही मिलेगा क्लोराइड ऋणायन, यानी 1 या चलो संख्या बढ़ा देते हैं 100 NaCl के मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटेंगे 100 Na+ में और 100 Cl- में। इतने धनायन और ऋणायन इस विलयन के अंदर मौजूद हैं 1 ml में, इकाई आयतन में। तो जब अपन पानी इसमें ऐड करेंगे, तनुकरण इसका करेंगे, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, और पानी की मात्रा जब 1 ml के अंदर 100 धनायन और 100 ऋणायन है, अब पानी की मात्रा जो है वो बढ़ा करके मैं 2 ml कर देता हूं, यानी क्या कर देते हैं, पानी की मात्रा बढ़ा करके 2 ml कर देते हैं। 2 ml में क्या है 100 धनायन और 100 ऋणायन हो जाएंगे। पहले 1 ml में 100 धनायन और 100 ऋणायन उपस्थित थे, अब बढ़ा करके मात्रा पानी की यानी तनुकरण कर दिया तो 2 ml हो गया। 2 ml में कितने धनायन और कितने ऋणायन है, धनायनों और ऋणायनों की संख्या तो उतनी की उतनी है। तो पहले जो 1 ml के अंदर आयन थे वो अब कितने ml में है, 2 ml में है। तो प्रति इकाई आयतन तो 1 ml के हिस्से में कितने हो जाएंगे, 50 धनायन और 50 ऋणायन प्रति ml हो जाएंगे। पहले आयतन 1 ml था और 1 ml में 100 धनायन 100 ऋणायन थे। अब आयतन बढ़ा करके पानी की मात्रा डबल कर दी 2 ml, उसमें कितने हैं 100 धनायन और 100 ऋणायन 2 ml में है, तो 1 ml के हिस्से में कितने आए, 50 धनायन और 50 ऋणायन आए। यानी ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे अपन पानी की मात्रा ऐड करेंगे तो प्रति इकाई आयतन में धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। और धनायनों और ऋणायनों की संख्या कम होने से क्या होता है, क्योंकि ये विद्युत धारा के परिवहन में यही भूमिका निभाते हैं। विद्युत धारा आयनों के द्वारा ही क्या होती है, गमन करती है। विद्युत धारा प्रवाह का कारण क्या है, विद्युत अपघटनी चालकों के अंदर आयन, और प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। 1 ml में कितने थे, 100 धनायन 100 ऋणायन। अब मैं कर देता हूं 10 ml, इसमें पानी की मात्रा बढ़ा करके 9 ml और मिला देता हूं, यानी तनुकरण और कर देता हूं, तो 10 ml हो जाएंगे टोटल। 1 ml पहले से था, 9 ml और मिला देता हूं। 10 ml में कितने हैं, 100 धनायन और 100 ऋणायन है।
तो 1 ml के हिस्से में कितने आए, 10वां हिस्सा, यानी 10 सोडियम धनायन और 10 सोडियम धनायन और 10 क्लोराइड ऋणायन 1 ml के हिस्से में आएंगे। तो यानी जैसे जैसे अपन तनुकरण बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, आयनों की संख्या घट जाती है। प्रति इकाई, हर एक इकाई आयतन के साथ आयनों की संख्या घट जाती है, और आयनों की संख्या में जब कमी आती है तो चालकता घटती है। क्योंकि चालकता किसकी बात करती है, प्रति इकाई आयतन की। तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या फिक्स है। आप जैसे जैसे तनुकरण करोगे तो आयतन तो बढ़ जाएगा, यानी विलायक की मात्रा तो बढ़ जाएगी, लेकिन आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और आयनों की संख्या में जब परिवर्तन नहीं हो रहा है, आयनों की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा को ले जाने वाले आयनों की संख्या में कमी आती है, और विद्युत धारा को ले जाने वाले आयनों की संख्या घटती है तो फिर चालकता घटती है। तो यूं कह सकता हूं मैं, चालकता तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तनुता बढ़ती है, चालकता घटती है। तो यूं लिख सकता हूं, तनुता बढ़ने के साथ चालकता घटती है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घटती है। तनुता के बढ़ने के साथ चालकता, पानी मिलाने के साथ चालकता घटती है। क्यों? क्योंकि प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा को ले जाने वाले आयनों की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्योंकि ये इकाई आयतन की बात कर रही है, और इकाई आयतन में क्या होती है, फिर आयतन में वृद्धि होती है, आयनों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ती है। इसलिए क्या हो जाती है, चालकता तनुता बढ़ने के साथ घटती है। तो ये बात हो गई चालकता की। अब देखो नेक्स्ट है अपने मोलर चालकता, और उस पर देखेंगे तनुता का प्रभाव। मोलर चालकता क्या है, विद्युत अपघट्य के V आयतन का चालकत्व है, जिसे इकाई दूरी पर स्थित A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया और उसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ। मैं एक बार डेफिनेशन बता दूं दोबारा आपको कि विद्युत अपघट्य के V आयतन का चालकत्व है, जिसमें कितना मोल घुला हुआ विद्युत अपघट्य का, जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ, 1 मोल घुला हो, तब उसको अपन मोलर चालकता कहते हैं। 1 मोल घुला हुआ हो और उसे इकाई दूरी पर स्थित A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य, यानी उस विद्युत अपघट्य के विलयन को इकाई दूरी पर स्थित A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया, इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया, उस विलयन का चालकत्व है, उसको क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। यानी विद्युत अपघट्य के V आयतन का चालकत्व है, जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ हो और उसे इकाई दूरी पर स्थित A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो। यानी लैम्डा m यानी मोलर चालकता बराबर होती है ये विद्युत अपघट्य के उस विलयन का चालकत्व है जो इकाई दूरी पर स्थित A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले
इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया और उसमें विद्युत अपघट्य का कितना मोल उपस्थित हो, 1 मोल। अब इकाई दूरी पर स्थित है तो L बराबर 1 हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को वॉल्यूम के बराबर मान लें तो A इज इक्वल टू V के बराबर। तो इसको यदि मैं यूँ लिख दूँ कप्पा इंटू V, तो लैम्डा M बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू V। अब V आपको पता है वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा लैम्डा M बढ़ेगी। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि V इज इक्वल टू होता है 1/C, यानी वॉल्यूम कंसंट्रेशन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी V की जगह 1/C भी रख सकता हूं मैं। तो यूं कह सकता हूं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सांद्रता घटती है वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है सांद्रता घटती है, ये एक ही चीज़ है। इसकी जगह 1/C भी रख सकते हो। तो यूं कह सकता हूं क्या, वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा लैम्डा M बढ़ेगी, वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा लैम्डा M बढ़ेगा। तो आप ये भी तो कहोगे कि ये लैम्डा M बढ़ेगा तो कप्पा उसके साथ क्यों नहीं बढ़ेगा। तो यदि मैं इसको वॉल्यूम और कप्पा को ले लूं तो कप्पा देखो इधर जाएगा नीचे, तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ कप्पा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो मोलर चालकता क्या होगी, आयतन बढ़ने के साथ यानी तनुता बढ़ने के साथ यानी सांद्रता घटने के साथ बढ़ती है। कप्पा बटे 1/V की जगह क्या रख सकता हूँ, सॉरी V की जगह क्या रख सकता हूँ 1/C, यानी ये यूं आ जाएगा, ये 1/C लो। सांद्रता घटती है, मोलर चालकता बढ़ती है, यानी सांद्रता घटने या आयतन बढ़ने के साथ, यानी देखो V और ये लैम्डा M समानुपाती है, C और लैम्डा M व्युत्क्रमानुपाती है। तो सांद्रता ही घटने और आयतन के बढ़ने के साथ, सांद्रता घटना भी तनुता है, आयतन का बढ़ना भी तनुता है। सांद्रता घटने आयतन बढ़ने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। मोलर चालकता क्या होगी, बढ़ती है। कारण क्या है, मोलर चालकता क्यों बढ़ती है, तो मोलर चालकता इसलिए बढ़ती है क्योंकि आयतन बढ़ने के साथ जैसे जैसे अपन पानी ऐड करेंगे, तनुकरण करेंगे, सांद्रता को घटाएंगे, तो तनुता बढ़ने के साथ यानी आयतन बढ़ने के साथ, पानी की मात्रा बढ़ने के साथ वो कुल आयतन बढ़ जाता है जिसके अंदर विद्युत अपघट्य का कितना मोल घुला हुआ है, 1 मोल घुला हुआ है। और उस आयतन में वृद्धि होने के साथ आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, या फिर आयनों के बीच की या तो डिस्टेंस बढ़ेगी जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य में होता है, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य पहले से ही पूर्णतया वियोजित अवस्था में होता है, तो आयनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी। और आयनों के बीच की डिस्टेंस यदि बढ़ती है तो आपको पता है चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ेगी। दूसरा, यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य है, यदि विद्युत अपघट्य दुर्बल है तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, और वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तनुता के साथ तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, और आयनों की यदि संख्या बढ़ती है तो फिर मोलर चालकता बढ़ती है। तो मैं यदि यूं कहूं कि मोलर चालकता तनुता के साथ बढ़ती है तो कारण क्या है, वो कुल आयतन बढ़ जाता है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है। मोलर चालकता तनुता के साथ बढ़ती है क्योंकि तनुता के कारण वह कुल आयतन बढ़ जाता है, कुल आयतन बढ़ जाता है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है।
1 मोल घुला हुआ है। सांद्रता मोलर चालकता तनुता के साथ बढ़ती है क्योंकि तनुता के कारण वह कुल आयतन बढ़ जाता है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है। कि अपने पास ये वॉल्यूम था कोई भी और इसमें कितना मोल घुला हुआ था, 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ था। पानी की मात्रा ऐड करोगे यानी तनुता, पानी की मात्रा जैसे जैसे ऐड करेंगे तो पानी की मात्रा बढ़ने के साथ कुल वॉल्यूम बढ़ जाएगा जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है। और वॉल्यूम बढ़ने के साथ या तो आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी प्रबल विद्युत अपघट्यों में तो केवल, और दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो उनके मध्य वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी पहले 50 मॉलिक्यूल डिवाइड हो रहे थे, डिसोशिएट हो रहे थे, अब 70 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोशिएट होंगे तनुता बढ़ने के साथ, यानी वियोजित होंगे। तो वियोजित होने से आयनों की संख्या बढ़ेगी और आयनों की संख्या बढ़ने से मोलर चालकता बढ़ती है। तो ये बात हो गई किसकी, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। अब ये दुर्बल विद्युत अपघट्यों और प्रबल विद्युत अपघट्यों में अलग अलग देखने को मिलता है। प्रबल जो विद्युत अपघट्य हैं वो आपको पता है कि उनका वियोजन में पूर्ण पहले से ही हो जाता है, यानी वो 100% क्या हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य वियोजित हो जाते हैं पहले से ही, 100% उनका वियोजन हो जाता है, आयनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, तनुकरण बढ़ने के साथ आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है केवल। इसलिए मोलर चालकता जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए सांद्रता घटने के साथ धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनका जब अपन तनुकरण करेंगे, उनकी तनुता जब होगी, उनका डाइल्यूशन जब होगा तो वियोजन की मात्रा बढ़ती है। वियोजन की मात्रा बढ़ती है तो आयनों की संख्या बढ़ती है, और आयनों की संख्या बढ़ती है तो फिर मोलर चालकता उनकी तेजी से बढ़ती हुई अपने को दिखाई देगी। तो इन दो को अपन ग्राफ के माध्यम से देखेंगे और एक समीकरण देखेंगे जिसमें मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता में संबंध भी स्थापित किया गया है। तो ये तो बात हुई मोलर चालकता पर इफेक्ट। अब मोलर चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए और प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए किस प्रकार से व्यवहार दर्शाती है। अब देखो अपने यहाँ मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध, और सांद्रता में संबंध का समीकरण लैम्डा एम बराबर है लैम्डा नोड एम माइनस ए अंडर सी। लैम्डा एम आपको पता है मोलर चालकता है, यह है मोलर चालकता। लैम्डा नोड एम बराबर है सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, या इसको एक और नाम से जानते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता का पर मोलर चालकता का मतलब है एक टंकी के अंदर 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला देना। डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है, विलय की मात्रा विलाय की तुलना में बहुत कम है, नगण्य है, तो उसको कहते हैं, उस स्थिति में मोलर चालकता कहलाती है। अनंत तनुता पर बहुत ज़्यादा पानी है या विलायक है और विलय की मात्रा बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत कम है, तब मोलर चालकता को क्या कहते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता। लैम्डा एम नोड से प्रदर्शित करेंगे। अंडर सी यानी सांद्रता का वर्गमूल है, और ए यहां एक स्थिरांक है जो विलायक और ताप की निश्चित परिस्थितियों में विलायक पर उपस्थित आवेश के ऊपर निर्भर करता है। निश्चित विलायक एवं ताप पर विलायक के आवेश पर विलेय के आयनों के आवेश पर निर्भर करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का आवेश है 11
तो इस प्रकार के जो विद्युत अपघट्य हैं जो उनको कहेंगे 1-1 प्रकार के विद्युत अपघट्य। CaF2 है तो Ca पर +2 चार्ज होता है, F पर माइनस, तब इसको कहेंगे 1-1, इसको कहेंगे 2-1। इस प्रकार के विद्युत अपघट्यों के आवेश पर यह निर्भर करता है। अब यदि इनके बीच में यदि मैं ग्राफ खींचूं इस समीकरण से, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा -mx और ये हो जाएगा c। यानी ये किस प्रकार का ग्राफ आएगा, y बराबर -mx प्लस c टाइप का ग्राफ मिलेगा अपने को इस समीकरण से। तो देखो -mx में अपन एक तो लेंगे लैम्डा m और दूसरी लेंगे कंसंट्रेशन का वर्गमूल, इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे। ये हो जाएगी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में और ये हो जाएगी कंसंट्रेशन, आपको पता है मोल प्रति लीटर की पावर हाफ हो जाएगी। इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ऋणात्मक ढाल है, ढाल किस प्रकार का है, ऋणात्मक है। इसका मतलब इस प्रकार का ग्राफ अपने को मिलेगा और अंतःखंड किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। इस प्रकार का ये ग्राफ मिलेगा। लेकिन ये ग्राफ किसके लिए है, यानी सांद्रता और मोलर चालकता में संबंध का ग्राफ है, और ये ग्राफ है किसके लिए, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। किसके लिए, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। अब प्रबल विद्युत अपघट्यों की जानकारी मैं बता चुका हूं आपको, जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, HCl हो गया, उनके लिए उनकी मोलर चालकता सांद्रता घटने के साथ क्या हो रही है, इधर आ रहे हैं तो सांद्रता घट रही है, और सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता क्या हो रही है, बढ़ती है। मोलर चालकता बढ़ रही है, जैसे जैसे सांद्रता इधर कम आ रही है, कम हो रही है, वैसे वैसे मोलर चालकता बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता सांद्रता घटने के साथ, और सांद्रता घटने का मतलब है तनुता बढ़ने के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों है ऐसा, क्यों, इसलिए है क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः अपने आयनों में पहले से ही टूटे हुए हैं। अब अपन पानी मिला रहे हैं तो आयनों की संख्या तो बढ़ नहीं रही है, क्या बढ़ रहा है, आयनों के बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है, और आयनों के बीच की धीरे धीरे दूरी बढ़ रही है। तो आयन विलायक के अंदर आसानी से, क्योंकि आकर्षण बल उनके कमजोर होंगे, धनायनों और ऋणायनों के बीच के जो अट्रैक्शन है कमजोर होंगे, और आयन आसानी से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर ट्रेवल कर सकेंगे। तो तनुकरण के साथ आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है और आयन आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। इसलिए मोलर चालकता सांद्रता घटने के साथ धीरे धीरे बढ़ती है, किसकी, प्रबल विद्युत अपघट्यों की। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए सांद्रता जैसे जैसे घटती है वैसे वैसे मोलर चालकता पर शुरुआत में कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब विलायक की मात्रा या तनुता अपन अत्यंत बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा पानी की मात्रा कर देते हैं, उस स्थिति में क्या होता है, तनुकरण बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है, उस स्थिति में यानी सांद्रता किधर अग्रसर है, सांद्रता शून्य की तरफ जब अग्रसर होती है, ये देखो सांद्रता जब शून्य की तरफ पहुंच जाती है, यानी C किधर जा रही है, 0 की तरफ। सांद्रता शून्य की तरफ जब अग्रसर होती है या शून्य की ओर पहुंच जाती है, शून्य के पास पहुंच जाती है, यानी विलेय की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सांद्रता शून्य होने का मतलब विलेय की मात्रा बहुत ही कम, विलाय की मात्रा बहुत ही ज्यादा, उसको कह रहे हैं अनंत तनुता या शून्य सांद्रता। तो देखो सांद्रता घटते घटते जब शून्य के करीब पहुंच जाती है तो मोलर चालकता अचानक से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मोलर चालकता में अचानक बहुत तेजी से क्या होता है, परिवर्तन होता है, और मोलर चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। किसके लिए है ये है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक एसिड, अब इसकी सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता शुरुआत में परिवर्तन नहीं दर्शाती है, लेकिन जब अनंत तनुता हो जाती है, यानी सांद्रता शून्य के करीब पहुंच जाती है, सांद्रता बहुत कम रह जाती है, किसकी, विलेय की या विद्युत अपघट्य की, किसकी तुलना में, विलाय की तुलना में। उस स्थिति में मोलर चालकता अचानक बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है कि अनंत तनुता पर जब टंकी के अंदर अपन एसिटिक एसिड को मिला देते हैं, या दुर्बल विद्युत अपघट्य को पानी की बड़ी टंकी में मिला देते हैं,
मान लीजिए 1 लीटर अपने पास एसिटिक एसिड है और उसको 20,000 लीटर पानी के अंदर घोल देते हैं, 20,000 लीटर पानी में। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में एसिटिक एसिड के सभी मॉलिक्यूल क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे या वियोजन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, यानी अनंत तनुता पर। यानी सांद्रता क्या है, 20,000 लीटर में 1 लीटर अपन ने क्या मिलाया है, दुर्बल विद्युत अपघट्य मिलाया है, और दुर्बल विद्युत अपघट्य मिलाने से उसके वियोजन की मात्रा अनंत तनुता पर क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी सांद्रता जब शून्य के समीप होगी, तो 20,000 लीटर में 1 लीटर जो है कोई मायने नहीं रखता है। तो शून्य सांद्रता जब होगी या अनंत तनुता तब होगी, तो उस स्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और जब बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो मोलर चालकता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, अत्यधिक वृद्धि होगी। तो ये देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए सांद्रता जब शून्य के करीब पहुंच जाती है, इधर घट रही है, तो मोलर चालकता क्या हो जाती है, बहुत ही अधिक हो जाती है। लेकिन इस स्थिति में मोलर चालकता को परिकलित करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विद्युत अपघट्य की मात्रा क्या है, बहुत कम रह गई है, और उसको ज्ञात अपन नहीं कर सकते। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता को क्या कहते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, सीमांत मोलर चालकता। जब तनुकरण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अपने को इस प्रकार का ग्राफ जो है वो देखने को मिलता है। किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए। सांद्रता जैसे जैसे घट रही है, शून्य के समीप पहुंच जाती है, लगभग क्या हो जाता है, विलय विलाय की तुलना में नगण्य हो जाता है, उस स्थिति में मोलर चालकता अत्यधिक बढ़ जाती है। लेकिन इस परिस्थिति में मोलर चालकता को परिकलित करना संभव नहीं है। तो फिर दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता परिकलित करने के लिए अपन एक अलग विधि का इस्तेमाल करते हैं, और वो विधि अपन दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए देखेंगे कि किस विधि द्वारा अपन दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता को परिकलित कर लेते हैं। अब देखो, तुल्यांकी चालकता और तनुता का प्रभाव देखेंगे। तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा अपॉन C होता है, यानी सांद्रता घटती है, तुल्यांकी चालकता बढ़ती है। या इसको यूं लिख सकते हैं, लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू V, क्योंकि 1/C इज इक्वल टू लिख सकता हूँ V, यानी वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा तुल्यांकी चालकता बढ़ेगी। कारण क्या है, सेम मोलर चालकता के समान ही है, वो कुल आयतन बढ़ जाता है पानी मिलाने से या तनुकरण करने से, जिसमें विद्युत अपघट्य का एक तुल्यांक बुला हुआ है या 1 ग्राम तुल्यांक बुला हुआ है। तो वो कुल आयतन बढ़ जाने से या तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ाने से, या फिर आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए, या फिर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए। वॉल्यूम बढ़ने से लैम्डा EQ यानी तुल्यांकी चालकता बढ़ जाती है।